देखो एक बार दोबारा सुन लेंगे जल्दी से। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस मोनो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस है ये मोनो एसिडिक, और कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोबेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड जो मोनोबेसिक है, अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस केस में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड होता है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो H प्लस और O चांस कंबाइन करेंगे और वाटर बनेगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया फ्रॉम इट्स आयंस। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने तुम्हें दिया कि इसके अंदर पहले तो ये वैल्यू फिक्स होती है, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए हमेशा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? मोनोबेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? मोनो एसिडिक। अगर ये न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये वैल्यू फिक्स है, याद होनी चाहिए हमेशा। 57.1 किलो जूल हीट रिलीज होती है। एक मोल H प्लस एक मोल ओजोन से कंबाइन करेगा तो 57.1 किलो जूल हीट रिलीज होगी। ठीक है, और ऐसे ही इसको हम किलो कैलोरी में लिखें तो -13.7 4.18 से डिवाइड करने के बाद निकल जाएगा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी हीट रिलीज होगी। -13.7 किलो कैलोरी पर मोल ये हीट रिलीज होगी। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है? 300। अगर ये तुम्हें दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओचांस निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओचांस तुम्हें निकालना है, ये सही है ना? जीरो नहीं है, निकालना है तुम्हें, सही है, ये तुम्हें निकालना है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस। अगर मैं तुम्हें ये ना दूं तो तुमसे मेरेकल नहीं होगा, ये जीरो होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस इज जीरो। अब निकालो आंसर क्या आएगा। डेल्टा का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, विधि निकाल लिया आंसर। तो सभी तेरे सारे नहीं हुए कन्वर्जन? याद कर लिया, याद कर लिया ढंग से? अब इतनी लेट आ रहा है, पहले चल ले फिर घर से। तो मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर तुम लोग ढंग से कर लो पूरे, तुम लोग आधे लेट आते हो। डेल्टा जब इसका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? डेल्टा जो था समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 57.1 किलो जूल में, ये है ना जो डेल्टा एच की। प्रोडक्ट्स में क्या है? वाटर, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है मैंने? 300 माइनस 300। रिएक्टेंट में क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयंस। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये जीरो हो गया, अभी दिया ना जीरो होगा, ये होता है जीरो, तुम्हें याद रखना है ये। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? -300 प्लस 57.1, -300 प्लस 57.1 यानी ये आ जाएगा 228.9, 240 सॉरी 242.9। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयंस आ जाएगा 242.9 किलो जूल पर मोल में। हाँ, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है पेपर के अंदर, ये पेपर में आया हुआ है, सही ना? तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसको जरूर करना ढंग से। इसके लिए क्या चीज दिमाग में रखनी होगी तो क्वेश्चन होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस क्या होता है? जीरो होता है। और इसमें न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी ना दें, इसमें न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी ना दे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मोल एसिड एक मोल बेस से न्यूट्रलाइज होगा तो वैल्यू ये होती है। एक मोल एसिड एक मोल ओचाइन से न्यूट्रलाइज होगा तो वैल्यू होती है एक मोल H प्लस एक मोल ओचाइन। अब यहां से डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। अब डेफिनेशन तुम्हें समझ आ गया ना? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बेस या 1 मोल ऑफ ओचाइन। बात समझ गए? तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। या फिर amount of heat released when 1 gram equivalent of acid, 1 gram equivalent of acid मतलब 1 mole H ions is neutralized by required amount of base, is neutralized by required amount of base। सिंपल डिफरेंस क्या है? एक मोल H प्लस एक मोल OH को खत्म करेगा तब जो हीट रिलीज होगी वो क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वो क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या कुछ पूछना है इसमें? समझ आ गया कि नहीं? अभी तक क्या याद रखना है तुम्हें? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस मोनो एसिडिक मोनो बेसिक कितना होता है? 57.1 किलो जूल पर मोल में। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन न्यूमेरिकल नीट में और आईआईटी में काफी बार पूछे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सही है। नेक्स्ट अब है
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया, मान लो अगर CH3COOH है और प्लस NaOH, इसमें जो हीट रिलीज होगी वो 57.1 होगी, उससे ज्यादा होगी कि उससे कम होगी? 11th बच्चे बताएंगे, उससे हीट ज्यादा होगी कम होगी? CH3COOH है, पता है तो हिमांशु तू बोल, सोच के दे आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रीजन दे। ये दिवसलिन क्यों मांग रहा है? स्कूल से नहीं आया कुछ? तुम दीदी जब तुम उसको जैसे कुछ पढ़ाते हो तो पढ़ता है कि नहीं, बातें नहीं सुनता? पढ़ता है नहीं तुमसे? कुछ चीजें जल्दी जल्दी बता दो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा उसके बाद, अगर वो करेगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उसको। मतलब बात सुनता ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं चलो भी आएगा तो बात करेंगे बस। अच्छा समझ आ गया कि नहीं है? मैंने अब इसमें हिमांशु बताया कम क्यों है? हाँ वो वीकर एसिड है ना, CH3COH क्या है, वीकर एसिड है कि नहीं, याद है कि नहीं, ये ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। HCl तो मिनरल एसिड है, CH3COH वैसे तो स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन क्या है इसका pH 3 या 4 के आसपास ही होता है, वीक एसिड है ये, विनेगर वगैरह ना वीक एसिड है, तो कुछ हीट यूज हो जाएगी इसको डिसोएट कराने में, कुछ हीट यूज हो जाएगी इसको डिसोएट कराने में, इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो क्या आएगा, कम आएगा। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो कम आएगा, क्लियर है कि नहीं है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन का अगर फॉर्मुला चाहिए ना तुम्हें, तो ये फॉर्मुला तुम बना सकते हो उसका, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज माइनस 57.1 किलो जूल में, माइनस 57.1 किलो जूल में प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन, यही तो ऐड किया मैंने, कम क्यों हुई? मान लो इसको इसको खत्म करने में 2.1 किलो जूल हीट लग रही है, इसको डिस्ट्रॉय कराने में 2.1 किलो जूल हीट यूज हो रही है, तो अब हीट रिलीज कितनी हुई? 2.1 को कम कर दोगे कि नहीं? होनी चाहिए 57.1, 2.1 करोगे तो 55 आ जाएगा कि नहीं? तो वो इस फॉर्मूले से आ गया कि नहीं, माइनस 57.1 और प्लस 2.1 यूज हो गई, तो आंसर कितना आ गया 55। क्या समझ आ गया? ये हीट रिलीज कितनी होगी, कम होगी, कुछ हीट कहाँ यूज हो गई, वीक एसिड को डिसोल्व कराने में। और ऐसे अगर बेस भी वीक होता तब फॉर्मूला क्या आता, प्लस डेल्टा चाइनेशन ऑफ बेस ऑल्सो, अगर वीक बेस वीक है तो यहाँ पे एसिड, ये बेस। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया है? फॉर्मूला यहाँ भी बन जाएगा, तुम भी बना लोगे फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कंसेप्ट समझ आ गया इसमें? तो इसमें स्कूल में क्वेश्चन आता है, व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस और वाइस वर्सा इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्यों लेस होता है? सम ऑफ द हीट रिलीज इज सम ऑफ द हीट रिलीज इज यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, लिख लोगे कि नहीं? सम ऑफ द हीट रिलीज इज यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, समझ आ गया कि नहीं? तो 50 उससे वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, उससे वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी कम आ जाएगी। जैसे अब एक का आंसर देना जल्दी से, एक और मान लो NH3 और HCN, NH3 और HCN की रिएक्शन हुई, NH3 और HCN की रिएक्शन हुई, NH4CN बनेगा, हीट रिलीज हुई यहाँ पे से, हीट रिलीज हुई यहाँ पे 50 किलो जूल, माइनस में है, अंडरस्टूड होगा ये, है ना, रिलीज हो रही है तो माइनस 50 आएगा, लिखते हैं अगर 50 भी है तो तुम क्या बोलोगे, माइनस 50 है न्यूमेरिकल्स में, 50 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो गई, सही ना? और फिर रिएक्शन कराई HCN की NaOH के साथ, तो हीट जो न्यूट्रलाइजेशन है NaCN प्लस H2 आएगा, तब यहाँ पे हीट रिलीज हुई माइनस 55, हीट रिलीज हुई 55, तो तुम्हें निकालना व्हाट इज द हीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, व्हाट इज द हीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, क्या होगा? 5, हीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया है NH4OH, हीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमोनिया गैस कितना होगा? व्हाट इज द हीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमोनिया गैस? जो भी टॉपिक होगा याद करके जाना, सबको ध्यान रखना इस चीज का।
ताकि टॉपिक एक कवर हो जाए पूरा। आज 3 टॉपिक लेने वैसे आज, एक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा रेजोनेंस एनर्जी, अगर हो पाया तो पहले लूंगा बॉन्ड एनर्जी फिर रेजोनेंस एनर्जी। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और तीनों टॉपिक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल, हीट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज 5, ये आंसर है। देखो पहले केस में कितना रिलीज कम हुई है हीट, 7.1 कम हुई है ना, 7.1 कम हुई है, यानी 7.1 हीट चाहिए दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कराने में, NH3 को भी HCN को भी, क्योंकि दोनों वीक है, ठीक है ना, दोनों ही वीक है। अब HCN को जब डिस्ट्रीब्यूट कराया मैंने इस NH के साथ न्यूट्रलाइज कराया तो हीट रिलीज हुई 55, यानी इसको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में 2.1 किलो जूल यूज हो गई है, 2.1 इसको लग गई, और ऊपर कितना था 7.1, तो 7.1 माइनस 2.15, ओरली समझ आ रहा है कि नहीं है? जो नेट हीट यहाँ कम रिलीज हुई है वो कितनी कम रिलीज हुई है 7.1, इधर कितनी कम रिलीज हुई है 2.1, तो वो किसको लगी डिस्ट्रीब्यूट कराने में, इसको HCN को डिस्ट्रीब्यूट कराने में 2.1, तो NH3 को डिस्ट्रीब्यूट कराने में कितनी हीट रिलीज होगी 2, 5 5 हो जाएगा कि नहीं? और नहीं समझ आया तो फिर तुम अपना उसी से करो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बनाया है अभी। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन पहले में कितना है -50, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, -50 इज इक्वल टू -50 7.1 प्लस heat of ionization of enthalpy of ionization of acid प्लस enthalpy of ionization of base, दोनों वीक है ना, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, कितनी आ गई 7.1, क्या समझ आ गया? और नीचे वाले केस में क्या बनेगा, हीट रिलीज हुई है -55, होनी चाहिए कितनी 57.1, वीक एसिड है, वीक एसिड है, डिफ्यूज कराने में एनर्जी कितनी है x, x है ना, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1, ऊपर पुट कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा भाई, समझ आ गया कि नहीं है? क्या ऑरली नहीं सोच पा रहे हो इसको, ऑरली भी आना चाहिए डायरेक्ट, है ना, कि देखते ही पता लग जाए आंसर देखा है। हाँ, इधर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए 7 किलो जूल की एनर्जी लग रही है, लगभग 7 की, और नीचे सिर्फ HCN को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए 2 की लग रही है एनर्जी, है ना, तो NH3 के लिए कितनी लगी होगी डिस्ट्रीब्यूट कराने में 5, नहीं सोच पा रहे हो अभी ये? अतुल्य 5 किसने आंसर निकाल लिया था, 4 5 तनिका ने निकाला आंसर, समझ आ गया कि नहीं अभी? इसको सोच लोगे ना क्वेश्चन को, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आ रहे हैं आजकल, और ये बहुत नॉर्मल न्यूमेरिकल है, इसमें कोई टफ नहीं है कुछ भी, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अच्छा नेक्स्ट अब इसके अंदर, अब जैसे HF प्लस NaOH, HF प्लस NaOH, इसमें कितनी हीट रिलीज होगी, NaF प्लस H2O, NaF प्लस H2O, डेल्टा H कितना होगा इसका, HF प्लस NaOH, डेल्टा H कितना होगा इसका 57.1, HF वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुम्हें पता ही नहीं है, HF HCl कुछ याद आया, HBr HI, HI सबसे स्ट्रॉन्ग था, HI सबसे स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड वीक, HBr सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग, HBr और H2O को भी कंपैरिजन में मानते हैं, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड बॉन्ड वीक, HF वीक एसिड था स्ट्रॉन्ग एसिड था, याद आ गया कि नहीं है? HX के अंदर X क्या है FClBri, कौन सा वीक है सबसे, HF, याद आ गया कि नहीं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने कहा ना F और O ऐसे एटम है जिसके हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है, लेकिन अगर मैं बात करता HF की जगह H2O होता और NH3 होता, अब कौन सा अच्छा एसिड होता है इन तीनों में, HF H2O NH3 में, अब तो HF ही होता ना। अब इधर क्या देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड में क्या देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में क्या देखते हैं बॉन्ड लेंथ, ये कराने का कितनी बार कराया क्वेश्चन ये, क्या लगा कि नहीं है? तो HF यहाँ पे क्या है, इसके अंदर वीकर एसिड है ना, तो अब हीट रिलीज कितनी होगी 57.1 से कम होगी ना। अब ये केस भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 57.1 से ज्यादा है, 57.1 से ज्यादा है, जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ध्यान रख लेना शुरू। हाँ क्यों ज्यादा होगी, नहीं, F माइनस सबसे छोटा आयन, हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर, वाटर तो बनेगा ही न्यूट्रलाइजेशन में, हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर, तो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी के साथ कौन सी एनर्जी और रिलीज हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसकी वैल्यू 60-65 के आसपास आती है, ज्यादा आती है, क्यों ज्यादा आती है पता लगा कि नहीं, न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी मान लो 55 आ गई, फिर 5 रिलीज होगी किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 57.1 किलो जूल होगी, ये याद रखना, हीट रिलीज इज 57 ग्रेटर देन 57.1 किलो जूल, क्या याद रहेगा इसका केस, किस वजह से ये F माइनस छोटा आयन, जितना छोटा आयन होता है पानी में उतना डिजोल्व होता है, घुलता है,
चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, भारी हो जाता है बहुत, मूवमेंट कम हो जाएगा, और एनर्जी रिलीज क्या करेगा, बहुत ज्यादा। एनर्जी रिलीज क्या करेगा, बहुत ज्यादा। क्या क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको जरूर कर लेना, सही ना। तो ये थ्योरी में तो इतना ही है, इसके डेफिनेशन जरूर करनी है विद एग्जांपल, डेफिनेशन जरूर करनी है विद एग्जांपल। न्यूमेरिकल नोट करेंगे, न्यूमेरिकल में के लिए भी। चलो एक ये देखते हैं पहले, न्यूमेरिकल के लिए जैसे एक लिया, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। H2SO4 है, H2SO4 है और से KOH है। H2SO4 है, KOH है, और यहाँ पे डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। मान लो ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, ये लिया मैंने 1 मोलर, ये लिया 2 मोलर, ये लिया 2 मोलर, ये लिया 1 मोलर, ये लिया 2 मोलर, ये लिया 2 मोलर। हीट रिलीज की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। हीट रिलीज की वैल्यू क्या क्या होगी? जिसको कंसेप्ट समझ आ गया वो निकाल लेगा आंसर। मोलर को मोल्स मानना है, सही ना, मोलर से मोल मानना है, पर लीटर है ना, एक ही वेसल के अंदर मानना है। एक किसने कर लिया गर्म ने, और कोई? हो गया, बोलो वैल्यू सारी। हाँ, दूसरे में? हाँ, चारों सेम है, फोर्थ खराब हो जाएगा। तू बोल। फर्स्ट थर्ड 57.1, और सेकंड, और सेकंड और फोर्थ, यानी ये आ जाएगा 114.2 किलो जूल पर मोल में। और किसी को बोलना है? ये में देखो, पहले में 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, दोनों 1 मोलर है ना। लिमिटिंग कौन सा हुआ? यहाँ तो 2 मोल H प्लस आयंस आएंगे कि नहीं? 2 मोल H प्लस आयंस आएंगे कि नहीं इसमें? और इसमें कितने मोल आएंगे? एक ही मोल ओ चांस। तो कितने मोल का न्यूट्रलाइजेशन होगा, 1 मोल का कि 2 मोल का? एक का ही तो होगा। लिमिटिंग कौन सा है? ओ चांस। 1 मोल ओ चांस के लिए 1 मोल H प्लस सही है कि नहीं? तो हीट रिलीज कितनी होगी? 57.1 किलो जूल रिलीज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? दूसरे केस में ऐसे ही देखो, यहाँ पे तो 2 मोल H प्लस है, ये पता लग रहा है 2 मोल H प्लस क्यों है H2SO4 में, सही ना। और 2 मोल O चांस है, 2 मोल ही O चांस है कि नहीं? नवीन इतनी लेट हमेशा आ रहा है। उसके उसके अलावा बताना, उसके अलावा छुट्टियों में भी लेट आता, छुट्टियों में भी तो लेट आया था। मतलब तेरे को एक्सक्यूज देना ही देना है सर आज, मतलब मुझे वो पूरे टाइम जाम में था, पूरे टाइम जाम में था, मतलब शायद 20-25 मिनट हो गए। अच्छा चलो सही। हीट और न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक कराया है, उसको देख लो जरूर, सही ना। पता, थोड़ा पहले निकलने का, अभी आज की बात नहीं कर रहा, सही ना। थोड़ा पहले निकलने का ना, थोड़ा तसल्ली से बैठेगा ना, तो समझ ढंग से आएगा, आंसर निकालेगा तो और अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा ना, तो यहाँ पे जल्दी आ, बाकी हर जगह जा लेट जा, पढ़ने वाली जगह पे कहीं भी पढ़ने जा रहा है, वहां पे टाइम पे जा रहा है, 5 मिनट पहले। देखो उधर ये इसमें नेक्स्ट वाले केस में एक मोलर H2SO4 है, मतलब 2 मोल हो गया ना ये, 2 मोल हो गया। और 1 मोल यहाँ पे क्या है, 2 मोलर केवल चैन है, 2 मोलर ओ चांस भी 2, एच आयंस भी 2, तो दोनों लिमिट, दोनों खत्म होंगे पूरे। तो हीट रिलीज कितनी होगी? 57.1 इंटू 2। आ रहा समझ कि नहीं है? नेक्स्ट वाले केस में 2 मोलर H प्लस, 2 मोलर है तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं? 4 मोल तो H प्लस है, लेकिन ये कितने हैं? एक ही मोल, तो एक ही का न्यूट्रलाइजेशन होगा कि नहीं? तो हीट रिलीज कितनी होगी? 57.1। लास्ट वाले केस में 2 मोलर H प्लस है, 2 मोलर H2SO4 है, तो H प्लस कितने हो गए? 4। डबल होंगे कि नहीं ये? 4 मोल H प्लस, और ये कितना है? 2 ही मोल, तो आंसर कितना आएगा? डबल। 2 मोल ये और 2 मोल ये, 2 मोल ऊंचाई हो गए। समझ आया कि नहीं ये? बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से 400 ml ऑफ 400 ml ऑफ 2.5 मोलर H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड मानना है इसको, इज added to is added to 600 ml of 600 ml of 600 ml of say 5 मोलर 5 मोलर
CaOH will twice. CaOH will twice. Calculate डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कह लो या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, मतलब एक ही है ना, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड. ऑल्सो कैलकुलेट rise in temperature if specific heat of water, पता है सबको कि नहीं, heat of water is कितनी होती है 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम. ना याद रहे तो इससे याद रखोगे ज्यादा, 1 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम. समझ गए कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं, ये हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये पता होना चाहिए तुम्हें हमेशा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर निकालेंगे आंसर. जो तुम लेक्चर पुराने करने को उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल से रखोगे, मैं एक ही करा रहा हूँ, एक ही से कंसेप्ट क्लियर करना, एक ही से कंसेप्ट क्लियर करना, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तुम्हारा, 2-3 बार करना है इसको दोबारा रिवाइज. आज ऊपर नहीं आया क्या? कितना आंसर? 41.1. देखेंगे आंसर. देखो 400 मिलीलीटर ऑफ 2.5 मोलर H3PO4. पहले तो इसके मोल्स निकाल लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 400 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 1000. ये होंगे कि नहीं, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000, है ना. तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 कितने आ रहे हैं, कितने 10 मोल आ रहे हैं, 10 1 मोल आ गया ना, ऐसे 1 मोल ये आ गया, 1 मोल H3PO4 आया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए, इसके डबल. एक H3PO4 में दिस इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ H प्लस, है कि नहीं. तो 3 इंटू 1 कर देंगे तो क्या आ गया 3, 3 मोल आ गए H प्लस के. ऐसे ही हम निकाल लेंगे CaOH होल ट्वाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस. ये कितने होंगे 600 इंटू 5 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000. ये भी कितने आ रहे हैं 3 मोल, 3 मोल. लेकिन ओ चांस कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे इसके, नंबर मोल से ओ चांस 6 मोल. तो कितने मोल का न्यूट्रलाइजेशन होगा 3 मोल का, 3 मोल का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. तो इसलिए 3 मोल का न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो हीट रिलीज डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना आ जाएगा 57.1 इंटू 3, ये किलो जूल में आ जाएगा. ये हीट रिलीज आ गई. तो अब क्यू क्यू जो होता है वो एम सी डेल्टा टी होता है, याद है, राइजिंग टेम्परेचर निकालना है. क्यू क्या होता है एम सी डेल्टा टी. तो यहाँ पे अब क्यू कितना है 57.1 इंटू 3, इतनी हीट रिलीज हुई है ना 57.1 इंटू 3 किलो जूल में है, तो इंटू 10⁻³ कर देना, इंटू 10⁻³ किलो जूल में आ गया ये. और मास जो होगा ना, मास ध्यान रखना, ऐसे केसेस में मास जो वॉल्यूम है ना सोल्यूशन का, क्योंकि सारा पानी बन जाएगा बाद में, तो डेंसिटी लगभग 1 लेनी है. 400 प्लस 600 कितना हो गया 1000, 1000 ml लेना है 1000 ग्राम. क्या याद रहेगा, अगर डेंसिटी नहीं देखी है फाइनल सोल्यूशन की तो क्या लेना है उसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर लेना है. कितना हो जाएगा 10⁻³ मास. स्पेसिफिक हीट कितनी थी वाटर की 4.18 इंटू डेल्टा टी राइजिंग टेम्परेचर. यानी जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उतना ज्यादा क्या होगा राइजिंग टेम्परेचर. कितना आ रहा है इससे, किलो कैलोरी में किया है. अच्छा अच्छा, तो आंसर तो सेम आएगा ना. 13.7 कर दिया तूने ना, 13.7 इंटू 3
13.7 into 3 और ये 13.7 और 10 3 तो कैंसिल हो जाएगा। 13 तो इसी का आ गया ना, 13.7 ही आ गया ना, 13.7 ही आ रहा है ना, ये तो 1 लेगा ना, 1 की 1 किलो 13.7 into 3 होगा। हाँ 13 वही 13.7 into 3। हाँ डेल्टा टी आएगा 41.1 41.1 केल्विन कह लो या 41.1 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही होती है क्योंकि डिफरेंस है। 41.1 आ जाएगा, इतना राइज इन टेम्परेचर, है ना, इतना राइज इन टेम्परेचर। समझ आ गया कि नहीं? अगर मैंने मास डबल कर दिया, ध्यान रखना कभी पूछता है अभी हीट ऑफ न्यूट्रिशन कितनी है, अगर मास डबल कर दिया तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? मास डबल कर दिया अगर, जैसे भी 1000 आ रहा है ना, 400 600 1000, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास डबल कर दिया तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? तू बता। मास डबल कर दिया, हाँ, तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? तो बराबर रहेगा। क्यों? मास डबल किया तो हीट रिलीज डबल नहीं हो जाएगी? हीट रिलीज डबल हो जाएगी ना? नहीं पता लगा अभी? तुम कर रहे हो ना 2 मोल से 2 मोल, तो 57.1 into 2 कर रहे हो कि नहीं? मैंने मोल डबल कर दिया अगर, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हीट रिलीज भी डबल हो जाएगी। तो डबल, दोनों जो डबल डबल है इधर, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो राइज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। क्या याद रहेगी लाइन? ये अलग से क्वेश्चन बनता है। मास डबल कर दिया तो हीट रिलीज विल बी डबल, सो राइज इन टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, राइज इन टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस एक न्यूमेरिकल को 2-3 बार कर लेना ढंग से। एच प्लस साइंस निकालना और ओ साइंस निकालना, गलती मत करना इसके अंदर, है ना। लास्ट से ज्यादा न्यूमेरिकल कराए हुए हैं लेकिन वो इसी टाइप के हैं सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिख लेंगे जल्दी से। व्हाट वॉल्यूम ऑफ what volume of 0.5 molar H2O4 0.5 molar H2O4 is required to neutralize 1 molar KOH solution, 1 molar KOH solution, 1 molar KOH solution, so that there is maximum rise in temperature, so that there is maximum rise in temperature, so that there is maximum rise in temperature if total volume is 100 ml। ये नीट में आया वो 2-3 बार, if total volume is 100 ml। क्या क्वेश्चन नोट कर लिया है? क्वेश्चन नोट कर लिया कि नहीं है? निकालो जल्दी से और रिवीजन कर लेंगे। if total volume is 100 ml,